डियर ऑल जिनास पाकिस्तान मेंबर्स और मेरे DHA वैली फैक्ट्रीज, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ माइलस्टोन जो हमारे इफेक्टिव भाइयों ने अचीव किया, जिसमें ये प्रूव हो जाता है कि हाउ कमिटेड दे आर एंड हाउ फोकस्ड दे आर एंड टू व्हाट एक्सटेंट दे कैन गो। और उन्होंने ये भी साबित किया कि ये ऐसी उनका जो मामला है DHA के साथ, उसकी सेंसिटिविटी किस लेवल की है और ये चीज जिसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं ये किस हद तक उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके जो ACC के मेंबरान हैं, जिसमें मुनव्वर साहब सरफहरिस्त, फिर भट्टी साहब, मुबारक साहब, गफ्फार साहब, वहीद साहब और जो बाकी हमारे मेंबरान हैं, मैं सबका भी नाम नहीं ले सकता जो उनके साथ गए। ये वो लोग हैं जो 26 जनवरी 2022 को GHQ के अंदर एडजुटेंट जनरल साहब के ऑफिस तक तो रसाई इनको न मिली, लेकिन GHQ के अंदर गए, इन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की, जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है DHA की, वो नाकाम हो गई लोगों को उनका हक दिलाने में। इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं उसके अंदर मैं पिछली वीडियो में भी, वीलॉग में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और उसके अंदर मैंने बड़ा क्लियरली कहा कि हम ये इस चीज को सपोज करके चल रहे हैं कि DHA के जो लोग आर्मी के जो लोग DHA के अंदर डिप्लॉयड हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन मामलात हल न हो सके। उसके अंदर दो चीजें हैं, आइदर उन लोगों की विल का इशू है। फॉर एग्जांपल, हम ये समझते हैं कि शायद उनकी उस लेवल की विल नहीं थी जिस लेवल की होनी चाहिए थी, या वो इस माफिया के जेर असर आ गए, या यूं समझ लें कि जिस तरह आपको पता है कि हमारा जो माफिया है, लैंड माफिया है, वो एक इन्फेक्शन की तरह है और कंटेजियस डिजीज की तरह है कि जब आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो इतना खूबसूरत और इतना उसके अंदर सहर है उसका कि कोई बंदा भी उसके अंदर जो है वो ढल सकता है या उससे इफेक्ट हो सकता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, ये एक आइडिया है DHA वैली इफेक्टिस का। लेकिन दूसरी तरफ मेरे साथ कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि जो लोग वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं उनको उतनी स्ट्रेंथ नहीं दी गई कि वो रियल स्टेट के उन मामलात को हैंडल कर सकें। दे डोंट हैव दोज लेवल ऑफ रिसोर्सेस, या उस लेवल के लोग वहां पर नहीं हैं जिस लेवल के होने चाहिए। इस वजह से हम 31 दिसंबर तक, जो हमारे साथ DHA ने वादा किया था, DHA एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े जिम्मेदार लोगों ने, मैं नाम लेना बार बार मुनासिब नहीं समझता, मेरे साथ खुद पर्सनली कमिटमेंट की गई थी कि 31 दिसंबर 2021 से पहले पहले 8 मरले के लोग और ऑब्वियसली जो 5 मरले के लोग भी उसमें शामिल थे, उनका मसला हल किया जाएगा। लेकिन वो ऑनर न हो सकी और 26 दिसंबर तक हमें ये बात न बताई गई कि अभी तक उनके मामलात सॉल्व न हो सके, नहीं हुए। इसके बारे में हमें ब्लाइंड रखा गया और हमें बिल्कुल पता नहीं था कि वाकईतन उनकी कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारे जो ACC के मेंबरान हैं वो इन टच थे। मुनव्वर साहब DHA एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्रॉपरली इन टच थे फॉर द लास्ट 3-4 मंथ्स। अब अगर मैं ये पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर फॉर एग्जांपल ये मामलात हल नहीं हो सकते तो हम अगर ये सपोज कर लेते हैं दोनों केसेस में कि अगर विल नहीं है तब भी प्रॉब्लम है, विल है और फिर भी मसला हल नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कैपेसिटी का इशू है। तो लोग इस बात पे उन्होंने ये तय किया कि हम उन लोगों के पास जाएंगे जो अपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ इस तमाम मसले को हल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इस वक्त चेन ऑफ कमांड के अंदर हमारे एडजुटेंट जनरल साहब वो बंदे हैं जिनके एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तमाम इफेक्टिव्स का मसला हल हो सकता है, या फिर उनके बाद फिर लास्ट रिजॉर्ट है हमारे आर्मी चीफ हैं, वो कर सकते हैं। लोगों का इस वजह से ये वो मामला था कि आखिर लोग फ्रस्ट्रेट होकर, आखिर लोगों ने ये सोचा कि हम क्या करें, जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है उससे
दिल बर्दाश्ता होने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वी मस्ट गो टू GHQ। GHQ की हम कोई तस्वीर आपके साथ, सॉरी टू से, फ्रॉम अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उस दिन जो लोग गए थे बाद में GHQ से निकलकर उन्होंने जो वीडियोस बनाई वो आपको मेरे इस वीलॉग के साथ ही, जैसे ये मेरा वीलॉग खत्म होगा इंशाल्लाह आप उन लोगों को देखेंगे और वो कौन लोग वहां खड़े हैं। खवातीन भी वहां पर थी, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हिम्मत की और वो आई। और अब हम वो लेटर देने के बाद जो वहां पर हमारे साथ कर्नल लेवल के, अगेन मैं नाम लेना नहीं चाहता, GHQ के अंदर थे, वो उन्होंने वादा किया कि हमारा लेटर, हमारा ग्रीवेंस जो है वो एडजुटेंट जनरल साहब के ऑफिस में तक उन तक पहुंचाया जाएगा। वो क्लर्कों की नजर या बीच में जो चेन ऑफ कमांड है जो बनी होती है, जो असल बात कभी भी ऊपर के लोगों तक नहीं पहुंचने देती, उन तक वो लेटर नहीं रुकेगा और बनफ्स नफीस वो लेटर वहां तक पहुंचाया जाएगा। तो हम एक्चुअली, हमारी ACC वेट कर रही है कि हमारा लेटर मिलने के बाद जो हमारे एडजुटेंट जनरल हैं, जो वन ऑफ यू कैन से आवर लास्ट होप हैं, तो क्या होता है अगर इन केस जो लेटर जो हमारे इफेक्टिव हैं और जो ACC जिस बात पे उन्होंने तय किया है बात कि अगर इन केस वहां से कोई रिस्पांस नहीं आता, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता, या वो समझते हैं कि पाकिस्तान में तो और भी बहुत सी जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, ये अगर 2-4 बंदे अगर ज्यादा तड़प रहे हैं तो डजंट मैटर, हमें और भी बहुत कुछ सेटल करना है, तो दे मीन नथिंग, या यू कैन से कि I mean, they are not so important to be addressed or they are not so important to be discussed. और ये खुद ही जो है विदर आउट हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई आदमी ऐसे समझ रहा है तो मैं समझता हूं कि जो लोग हमारे GHQ के अंदर रिक्वेस्ट करने जा सकते हैं विदाउट अपॉइंटमेंट, तो डेफिनेटली वो लोग विदाउट अपॉइंटमेंट कहीं पर इकट्ठे भी हो सकते हैं। अभी तो 10-12 लोग थे या 15 लोग थे, फिर वो 500 लोग भी हो सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी समझदार आदमी, कोई भी बाइख्तियार आदमी जो एक विजन रखता है या जिसको पता है कि जुल्म ज्यादती जिसके साथ होती है और वो एक आम सिटीजन हो, ऐसा बंदा जिसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इस मसले को जल्द अज जल्द ईगो का मसला बनाने की बजाय इसको हल करना चाहिए। और मैं इन एडवांस ये बता रहा हूं कि वी आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम द एडजुटेंट जनरल ऑफिस, क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है उनके साथ हम 1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली दे वर अनएबल टू डिलीवर ड्यू टू एनी रीजन। मैं फिर वो बोलता हूं कि वी डोंट वांट टू गो टू दैट निटी-ग्रिटी ऑफ दैट कैंपेन और उसके अंदर डीप माइक्रो लेवल में एनालिसिस नहीं करना चाहता, इसकी जरूरत नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू वन रीजन और अदर they were unable to deliver. So we are expecting from our Adjutant General Sahab that sir please intervene yourself and we need your attention into this matter, and with your executive order these things can be resolved. हमें डर लगता है कि DHA प्रॉपर्टी डीलर्स के मुफादात को सामने रखकर उनको जो है ना, जिन लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास 100-100, 200 फाइलें हैं जिन्होंने मार्केट से उठाई हैं, और आपका जेवी भी है जहां पर बहुत बड़ा क्लस्टर है प्रॉपर्टी डीलर्स का, कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी डीलर्स ओब्लाइज हो जाएं और उसके बाद नॉर्मल जो कॉमन इफेक्टिव है वो रह जाए। हमारे साथ जो लोग लिस्टेड मेंबर्स हैं उनकी गारंटी हम उठाते हैं कि दे आर नॉर्मल इफेक्टिव्स, उनको हम जानते हैं, उनके नाम पर चीजें हैं और हमें पता है कि दे आर नॉट प्रॉपर्टी डीलर्स। और हम आप उनसे बनफ्स नफीस जिन लोगों का हम नाम आपको देते हैं, हम उनकी आपसे मुलाकात करा सकते हैं। अगर वो अब्रॉड हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, हम किसी भी गोस्ट नंबर या फाइल आपको नहीं देंगे, ना हमने पहले कभी दी है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत क्लीन है। वी रिप्रेजेंट द कॉमन इफेक्टिव, नॉट अ प्रॉपर्टी डीलर। और जो मेरे प्रॉपर्टी डीलर भाई जिनके नाम पे फाइलें हैं, जिन्होंने खुद अपने लिए खरीदी, वो भी हमारी तरह इफेक्टिव हैं। लेकिन जिसने 100-100, 10-10, 20-20, 50-50 फाइलें उठा के इन्वेस्टमेंट पर्पज से की है, तो मैं समझता हूं कि जो नॉर्मल इफेक्टिव है, जिसकी जिंदगी भर की ये कमाई है, उसका पहले हक बनता है। और फिर अगर जमीन हो तो आप DHA का ये फर्ज बनता है कि उनको भी ओब्लाइज करें। आई हैव टू बी फेयर विद इवन प्रॉपर्टी डीलर्स। अगर एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है आपके पास, उसने फाइल उठाई है, उसने जुआ नहीं खेला, आपकी फाइल, आपके नंबर दिया हुआ अगर उसने उठाया है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसका भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट का ख्याल करें। लेकिन आम इफेक्टिव के बाद
जिसकी जिंदगी भर की पूंजी है उसको पहले डील करें, उसका मसला हल करें, उसके बाद जो चीज अगर रह जाती है तो उसके अंदर उसको भी आप ओब्लाइज करें। और दूसरा, मैं हमेशा से मैं इस चीज को प्रोफेस करता रहा हूं, मैं इस चीज का बहुत बड़ा, यू कैन से दैट आई हैव बीन एडवोकेट ऑफ दिस फैक्ट कि DHA के पास पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी जगह मौजूद हैं, चीजें मौजूद हैं। तो अगर ये DHA ये कहे कि हमारे पास सेटलमेंट की कैपेसिटी नहीं है तो ये थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। और जहां तक DHA वैली की जो बाकी इफेक्टिव्स हैं जिनकी यहां पर इन्वेस्टमेंट है, ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हकीकत ये है कि ये जमीन जिस पोर्शन के अंदर वैली को आबाद किया गया या वैली का प्रोजेक्ट लगाया गया, इसके इर्द गिर्द ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि हर बंदे के मुंह में, इंक्लूडिंग DHA, ये पानी आ रहा है कि फैक्ट्री से जान छुड़ाओ और उसके बाद इसको किसी और तरीके से बेचो, क्योंकि डैम भी वहां मौजूद है। एक रास्ता निकलकर सीधा जो मरी को जा रहा है, दैट विल बाईपास द इस्लामाबाद, वो भी करीब से गुजर रहा है। तो ये जमीन वाकईतन बहुत ज्यादा कीमती हो गई, लेकिन आपने बहुत जगहों पे कमाया है। यहां पर अगर किसी को थोड़ा बहुत लॉस भी होता है तो फॉर योर पोजीशन, फॉर योर प्रेस्टीज, यू हैव टू बियर दैट लॉस। और उन लोगों को अकाउंटेबल करिए जिन लोगों ने यहां से बिलियंस बनाए। और हम जानते हैं कि इस वैली का इस्तेसाल करके बहुत बड़ी बड़ी एम्पायर्स खड़ी हुई हैं। बहरहाल, मेरे इस क्लिप के बाद आप इंशाल्लाह इसके साथ ज्वाइंट देखेंगे कि किस तरह वो टीम जो GHQ के अंदर गई, वहां पर अपना मुकदमा लड़के आई, वहां पर उनको बता कर आई कि उनके साथ क्या क्या ज्यादती हो रही है, लेटर डिलीवर करके आई। आप उस टीम को, हमारी उस बहादुर टीम को देख सकते हैं और इंशाल्लाह सलूट टू देम, ऑल ऑफ देम। इंशाल्लाह जस्ट नाउ यूल सी इट। फी अमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। आप लोग सारे पीछे हैं ना जी, जल्दी जी, लेडीज आप ही हैं जी, बाती नहीं है, बहने हैं इधर, आप इधर आगे आ जाइए, आप ही आज ही मोरखा 26 जनवरी को हम लोग सब लोग ACC की कॉल पे, कमरान साहब, नवर साहब और दूसरे ACC के मेंबरान हैं, उनकी कॉल पे हम लोग GHQ गए थे, हमारी मुलाकात हुई। तो हमने एक कंप्लेंट जो है वो दी है, हमारे जो मामलात हैं उस सिलसिले में एक कंप्लेंट जमा कराई है AG साहब के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि इस कंप्लेंट पे जो है वो अमल दरामद होगा और आने वाले दिनों में हम मज़ीद इस बारे में आप सब लोगों को बताएंगे इंशाअल्लाह। और हमने जो अपना लेटर है वो कर्नल उमर साहब को डिलीवर किया है, वो इंशाल्लाह AG साहब को और चीफ साहब को आज ये डिलीवर करेंगे और कल या परसों तक इंशाल्लाह हमें कन्फर्म करेंगे कि इसका फर्दर क्या एक्शन होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।